સમગ્ર દેશમાં કોરોના મહામારીને કારણે અનેક લોકો પોતાનો જીવ ગુમાવી ચૂક્યા છે. કોરોના વાયરસની અસર અટકાવવા અને નિયંત્રણ કરવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. કોરોના વાયરસનું સૌથી વધુ જોખમ વરિષ્ઠ નાગરિકો, સગર્ભા સ્ત્રીઓ, ડાયાબિટીસ, હાઈ બ્લડ પ્રેશર અથવા હાર્ટ અને કિડનીની બીમારીથી પીડિત લોકોમાં વધારે જોવા મળી રહ્યું છે. કોરોના કાળમાં અમદાવાદ શહેરમાં આવેલ ગાયનેક હોસ્પિટલ અને ક્લિનિક પણ સગર્ભા સ્ત્રીઓની પૂરતી કાળજી રાખી રહ્યા છે, જેથી તેઓ કોઈપણ પ્રકારના સંક્રમણનો ભોગ ન બને. અમદાવાદની જાણીતી હોસ્પિટલ મેક ફ્લાવરના ડિરેક્ટર સંજય પટેલે જણાવ્યું છે કે आइडियली एक कोरोना महामारी एक डिफरेंट टाइप की महामारी है. ये सदी की पहली ऐसी महामारी है कि इसमें पूरा वर्ल्ड स्टॉप हो गया है. पर्टिकुलरली ये महामारी में आई थिंक द मोस्ट विक्टिम इज द पहले बुजुर्ग लोग काफी विक्टिम होते हैं, फिर चाइल्ड होती है, थर्ड पार्ट आता है जो प्रेग्नेंट लेडी का आता है, बिकॉज इसमें इम्यूनिटी कम होती है और संक्रमण होने की संभावना ज्यादा होती है. तो हमारा जो रोल अभी है कि हमारी हॉस्पिटल में हम अभी जो प्रायोरिटी दे रहे हैं वो प्रेग्नेंट पेशेंट्स को रह रहे हैं. पहले हमारी जो ओपीडी रहती थी इसके ओनली द 30% हम अभी इसकी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं. सो अननेसेसरी यहाँ भीड़ नहीं हो और वी ट्राई टू मेक ज्यादा से ज्यादा हमारा जो फोकस रहता है प्रेग्नेंट पेशेंट्स के लिए रहता है. तो हर घंटे में पहले जो हम 12 से 16 पेशेंट्स को देखते थे, अभी हर घंटे में हम 4 पेशेंट को ही अपॉइंटमेंट देते. तो भी इसके हिसाब से क्या होता है कि संक्रमण होने की संभावना कम होती है, भीड़ भी बहुत कम होती है और सोशल डिस्टेंसिंग भी काफी मेंटेन होती है. हमारा जो अभी प्रिकॉशन लेने की बात है, एक तो पहले पेशेंट जब एंटर होता है तो इसको सैनिटाइज करते हैं, हैंड और ये सब मास्क देखते हैं और टेम्परेचर देखते हैं, फिर इसको अलाउ करते हैं. सेकंड इम्पोर्टेंट पार्ट, जब भी वो एग्जामिनेशन रूम में जाते हैं तो एक प्लास्टिक की सीड पहले जो यूज करते हैं, अभी एक कॉटन सीड हम यूज करते हैं, इसको थ्रोन अवे करते हैं. सो इसके हिसाब से जो चांसेस ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ कोरोना चांसेस कम हो जाता है. सेकंड इम्पोर्टेंट पार्ट, जो एग्जामिनेशन रूम में भी बहुत कम रहते हैं, ओनली पेशेंट को हम अलाउ करते हैं हॉस्पिटल में. पेशेंट रिलेटिव को हो सकेगा तो इसको बाहर ही रखते हैं और जब भी कम्युनिकेशन करने की जरूरत पड़ी तो बाय द टेलीफोनिक टॉक और एक पेशेंट के रिलेटिव्स को बोला कि इसकी सीवियरिटी को समझाते हैं. सेकंड, पेशेंट को भी हम ज्यादा इन्फॉर्म करते हैं कि आप हो सकेगा तो ज्यादा लोगों के साथ आप मिलजुलना बंद करो. आपके रूम में भी एक आइसोलेशन रखो, वहां भी मिनिमम सर्वेंट और मिनिमम फैमिली मेंबर भी अंदर एंटर हो. कभी कभी क्या होता है कि जब हस्बैंड और इवन दो जो सर्वेंट होते हैं बाहर जाते हैं, बाहर से कोरोना लेके आते हैं, एंड कभी कभी इसके हिसाब से प्रेग्नेंट पेशेंट को होने की संभावना ज्यादा होती है. इसका भी थोड़ा आइसोलेशन घर पे भी रहे, ये हर टाइम पे हर पेशेंट को वो समझाते हैं कैसे सैनिटाइज करना है, कैसे रिपीटेडली हैंड वॉश करना है, आपको मास्क पहनना है. जब आप अकेले रहो तब भी मास्क को निकालना है. जब भी बाहर निकलते हो तो यू वेयर द मास्क, क्योंकि अगर आपने मास्क पहना होगा तो एक डिफेंस मैकेनिज्म आपको मिल जाएगी और संक्रमण होने की संभावना कम होती है. इसके बाद कोविड का हम कंपलसरी टेस्ट नियर टर्म जो प्रेगनेंसी होती है और सीजरिंग करना होता है, तो इस टाइम पे हम इसका कोविड का रिपोर्ट करवाते हैं. कोविड पॉजिटिव आता है तो वी वेट फॉर द अनदर 14 डेज, जब तक नेगेटिव हो जाता है इसके बाद इसका डिलीवरी का प्लान करते हैं. कोविड अगर नेगेटिव होता है तो ही हम इसको एडमिट करते हैं. हॉस्पिटल में भी हमने क्वारंटाइन सिस्टम रखी है. 14 डेज के लिए एक टीम आएगी, 14 डेज के बाद दूसरी नर्सिंग टीम आएगी. तो एक क्वारंटाइन सिस्टम भी रखी है जिससे अगर एक टीम कंटामिनेटेड होती है तो दूसरी टीम इमीडिएटली आ सकती है. फ्लोर वाइज भी हम ऐसा करते हैं कि एक ही फ्लोर अभी ओपन करते, एक एवरी वीकली भी चेंज द फ्लोर, इसको पूरा फ्यूमिगेट करते और जितना हो सके इतना मिनिमम पेशेंट्स का पेशेंट रिलेटिव्स को भी ज्यादा हम अंदर नहीं जाने देते. एक पेशेंट के साथ एक ही पेशेंट रखते हैं और इसको भी हम जब तक पेशेंट डिस्चार्ज नहीं होता इसका फूड वूड एवरीथिंग इज मैनेज फ्रॉम द अवर काफेटेरिया, हमारे काफेटेरिया में से ही देते हैं. और पेशेंट के साथ जो एक रिलेटिव्स को हम एंटर होने देते हैं, जब भी डिस्चार्ज करते हैं तो वही पेशेंट के साथ वही रिलेटिव वापस चले जाते हैं. तो कोई विजिटर्स को हम अलाउ नहीं करते अभी. सेकंड, हमारा जो टारगेट रहता है पेशेंट्स के लिए, क्योंकि अभी काफी फोबिया है प्रेग्नेंट लेडी को, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द काउंसलिंग. मेंटल
सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा डिफरेंट माहौल है क्योंकि हर टाइम पे टीवी मीडिया पे कुछ न कुछ सुनते रहते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होती है उनको, क्या मेरे को कोरोना हो गया तो मैं कहाँ डिलीवरी कराने के लिए जाऊंगा। सबसे ज्यादा उनको प्रॉब्लम होता है अगर कोरोना हो गया तो आप हमारी डिलीवरी यहाँ कराओगे कि नहीं, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। तो इस मेंटल जो साइकोलॉजिकल वो लोगों में ट्रॉमा होता है तो एक काउंसलिंग करते हैं कि आप चिंता मत करो, वी टेक केयर फॉर द यू, जो भी प्रिकॉशन लेना होगा हम लेंगे और आप इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। तो एक साइकोलॉजिकली मेंटल सपोर्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, काउंसलिंग ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अवर टीम, हमारी जो गायनेकोलॉजिस्ट की टीम है, तो मेन पार्ट हम जो फोकस करते हैं उनके साथ अच्छी तरह काउंसलिंग करते हैं, इसको एजुकेट करते हैं, इसको जो अननेसेसरी पैनिक फोबिया है रिलेटेड टू कोरोना वो कैसे निकाला जाए, कैसे आपको फ्रेश रहना है, बिकॉज उनका जो दिमागी हालत होती है इसकी भी रिफ्लेक्स बेबी पे पड़ती है। तो ये भी अच्छा सोचे, अच्छा समझे, बी बोल्ड, बी ब्रेव, बराबर, वॉट एवर द बेस्ट प्रिकॉशंस फॉर द कोरोना वो लोग ले पाए। तो वही चीज को हमारी ओर से एक प्रायोरिटी देते हैं। पहले के टाइम पे बिगिनिंग पार्ट में जो अप्रैल मई महीना था तब साइकोलॉजिकल ट्रॉमा ये सब तो बहुत लोगों को काफी हुआ, तो हमारा पहला रोल था एट दैट टाइम वी डू द गुड काउंसलिंग, उनके साथ बैठ के अच्छा कम्युनिकेशन करे, उसको जो फोबिया हो निकाले दिमाग में से। लेकिन धीरे धीरे जैसे लॉकडाउन ओपन हुआ इसके बाद लोगों में वो जो दिमागी हालत थी रिलेटेड टू कोरोना, कोरोना का जो फोबिया और फियर था वो भी धीरे धीरे भी कम होने लगा है, लेकिन इसका मिसयूज भी अभी होने लगा है। पहले हम देखते थे कि जो लोग प्रिकॉशंस काफी लेते थे, सोशल डिस्टेंसिंग ज्यादा रखते थे, अभी लॉकडाउन जाने के बाद जुलाई और अगस्त में हमने देखा पूरा लोगों के दिमाग में से जो कोरोना का जो हाउ था वो धीरे धीरे निकल रहा है। ये जरूरी भी था पर इतना जरूरी नहीं था कि अननेसेसरी लोग इसको ज्यादा लिबर्टी ले। ઉલ્લેખનીય છે કે સગર્ભા મહિલાઓ હાલ ડરી ગઈ છે અને તે લોકોને હાલ સમજ નથી પડી રહી કે કોની પાસે ડિલિવરી કરાવી, ક્યાં જવું। આ બધા જ પ્રશ્નોના નિરાકરણ માટે હોસ્પિટલ તરફથી અલગથી ટીમ બનાવવામાં આવી છે જે મહિલાઓના જે પણ પ્રશ્ન હોય તેનું સમાધાન કરે છે, જેનાથી તેમનો સ્ટ્રેસ ઓછો થાય છે। મહત્વનું છે કે હોસ્પિટલ તરફથી સગર્ભા સ્ત્રીઓ માટે દર્દી દીઠ પેપર શીટ બદલાવવામાં આવે છે જેથી સંક્રમણનો ભય રહેતો નથી। હોસ્પિટલ તરફથી દર્દીઓમાં કોરોના વાયરસનું સંક્રમણ ના ફેલાય તે માટે પૂરતી તકેદારી રાખવામાં આવી રહી છે।